हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपकी अपनी वेट टॉक सीरीज़ के 92वें भाग के अंतर्गत, जो मैं आपके लिए हर संडे के संडे लेकर के आता हूं। वैसे वेट टॉक सीरीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल होती है, क्योंकि वेट टॉक सीरीज़ के अंतर्गत आपको कई क्वेश्चन का जवाब एक साथ देखने को या सुनने को मिल जाता है। यदि आपकी जो हर वेट टॉक सीरीज़ होती है उसके अंदर मैं अलग अलग क्वेश्चनों का चुनाव करता हूँ। यदि आपके कई क्वेश्चन का यदि चुनाव नहीं हो पाता है तो जो मेरी अदर वेट टॉक सीरीज़ बनी हुई है वो भी आप जा करके देख सकते हैं। उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, जो मेरी चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में आपको वेट टॉक सीरीज़ के अंतर्गत आपको सभी वेट टॉक सीरीज़ मिल जाएंगे। और आपको जो भी यदि क्वेश्चन का जवाब यदि आपको ढूंढना है तो मेरी वेट टॉक सीरीज़ में जाकर के देख सकते हैं। अब आप लोगों का मैं ज़्यादा समय न खराब करते हुए पहला क्वेश्चन अटेंड करता हूँ। पहला महिपाल सिंह, वो कहते हैं बॉस एक बात बताओ, इसमें पेन किलर देना उचित है या फिर आप बताना भूल गए। एक और बताना चाहता हूं कि जब भी यदि आपके पशुओं का टेम्परेचर या प्रोटोजोआ जनित रोग यदि पशुओं को हो जाता है और जिनका टेम्परेचर 104-160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है, जब यदि आप अपने पशुओं को कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं जिसके अंतर्गत ब्यूटाकॉन साल्ट का जो इंजेक्शन है, ब्यूटाजाइड है या ब्यूटालेक्स है या अदर कंपनी का कोई सा भी है, इस साल्ट का जो इंजेक्शन है वो, या जो कम करने वाले हैं, टेम्परेचर डाउन करने वाले हैं, जिस प्रकार से बेरिनिल इंजेक्शन लगाया, प्रोजोमिन इंजेक्शन लगाया, इन इंजेक्शनों के साथ आप कभी भी जो पेन किलर इंजेक्शन है वो बिल्कुल भी न लगाएं। उनका कोई औचित्य नहीं है, भूला नहीं, उनके साथ नहीं लगाना चाहिए आपको। एक और बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं इंजेक्शन के बारे में बताता हूँ आपको सही और सटीक जानकारी तभी देता हूँ, उस बीमारी के अनुसार ही मैं उनका चुनाव करता हूँ, जिन इंजेक्शन का इंजेक्शन लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। तो एकदम सही सटीक जानकारी ही आपको उस वीडियो के अंदर मिलती है। इसलिए आप कभी भी पेन किलर इंजेक्शन, इस प्रोटोजोआ जनित या जो मैंने इंजेक्शन बताए हैं उन इंजेक्शन के साथ आप उपयोग में न लें। वैसे यदि आप वो इंजेक्शन उपयोग में नहीं ले रहे हैं तो उनके बिना आप पेन किलर उपयोग में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब रोहित यादव कहते हैं सर मेरा पशु हर मंथ बीमार हो जाता है, इस बार हमने इंटा से रूमेरिक लगाया है, क्या हमेशा के लिए सही हो जाएगा। एक और बताता हूँ कि यदि आपका पशु हर महीने बीमार होता है, इसका मतलब आपके पशुओं के अंतर्गत इम्यूनिटी पावर डाउन हो गया है, उसकी वजह से आपका पशु हर महीने बीमार पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपके पशु को यदि आपने इंटासेप और रूमेरिक इंजेक्शन लगाया है तो आपका पशु अगले महीने बीमार नहीं होगा, ये कदापि नहीं होगा। यदि आपने एक बार जो इंजेक्शन लगा दिया तो आपका पशु बीमार नहीं होगा। यदि आप अपने पशुओं को बीमार होने से बचाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पशुओं की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना होगा, आपके पशुओं के अंदर श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या को बढ़ाना होगा, यानी उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, तभी आपका पशु बीमार नहीं होगा। इसके लिए आप अपने पशुओं को इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो पाउडर आते हैं, लिक्विड आते हैं, वह आप अपने पशुओं को दें यदि आप अपने पशुओं को बीमार होने से बचाना चाहते हैं। यदि आपका पशु आगे आने वाले समय में बीमार ना हो, इसके लिए आप उसको सही रख रखाव रखना होगा, सही यदि आपको डाइट देनी होगी, सही आहार देना होगा, सही मेडिसिन आपको देनी होगी। इस एक बार मेडिसिन देने के बाद में इसका मतलब नहीं है कि आपका पशु उस बीमारी में अगले महीने बीमार नहीं होगा। तो आप उस बीमारी का कारण देखें। कारण ये है कि उसकी इम्यूनिटी आपके पशु की डाउन हो गई है, उसकी वजह से आपका पशु बार बार बीमार होता है। इसलिए उसे अच्छा आहार, दाना मिश्रण, मिनरल मिक्सर, वो पाउडर आप अपने पशु को दे, जितना हो सकता है। आप विटामिन सी का जो इंजेक्शन है वो भी आप लगवा सकते हैं यदि आपके पास नज़दीक कोई वेटरनरी डॉक्टर है, या जिस प्रकार से लेमासोल इंजेक्शन आता है वो भी आप उस पशु की एक डोज उस पशु को लगा सकते हैं, तो वो आप करें। अब मेरे पास इस प्रकार के बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर मेंबरशिप, यदि आपको इस चैनल की यदि मेंबरशिप लेनी है तो जो आपको स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहे हैं इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेंबरशिप लेने के बाद में ही आप मेरे से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। देखो, मेंबरशिप लेने का फ़ायदा ये है कि यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, किसी भी प्रकार की मेडिसिन के बारे में या किसी का डायग्नोसिस के बारे में, तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और एक जो अपना जो दूसरा चैनल है विजेंद्र वेट केयर, यदि उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि उस चैनल पर भी बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आने वाले समय में मिलती रहेंगी। हाँ, वेट स्टेटस कहते हैं आप ये बताओ बेलामाइल कैसे लगा देंगे टेम्परेचर बढ़ा हो तब। एक और बताना चाहता हूँ कि यदि किसी को यदि प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो वो कभी भी कमेंट्स न करें
कि ये नहीं लगाना चाहिए, वो नहीं लगाना चाहिए। यदि आपको प्रॉपर नॉलेज है कि कौन सी डिजीज़ के अंदर कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तभी आप कमेंट्स किया करें, न कि आप यूट्यूब पर किसी की वीडियो देख करके एक दूसरे की कि पशु का टेम्परेचर बढ़ जाता, किसके कारण टेम्परेचर बढ़ा है, जिसके कारण आपको लिवरॉक्सीडेट लगाया जाता है। आपने ये नहीं देखा। यदि आपने जो भी यदि इंजेक्शन है, यदि जितने भी इंजेक्शन है, जितने भी यूट्यूब पर सबसे पहले जो मेरा चैनल है वेट पेन कैटल, मैं ही एक ऐसी वीडियो लेकर के आया था कि जो इंजेक्शन एक दूसरे को नहीं लगाने चाहिए, कौन से इंजेक्शन एक दूसरे के लगाने पर रिएक्शन कर जाते हैं वेटेनरी के अंदर, कौन से इंजेक्शन के लगाने पर आपके पशुओं को साइड इफेक्ट हो जाता है, कौन से इंजेक्शन नहीं देने चाहिए, कौन से इंजेक्शन कब नहीं देने चाहिए, वह मेरे ही चैनल से हैं, शुरू से देख सकते हैं आप, मैंने ही बताया है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पशु का टेम्परेचर बढ़ गया है तो कौन सी स्थिति में, यदि आपके पशु में वायरल डिजीज़ हुई है, यदि किसी कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो उसकी वजह से यदि आपके पशुओं को यदि टेम्परेचर बढ़ गया है तो उस स्थिति में आपको जो बेलामाइल इंजेक्शन है वो नहीं लगाया जाता। इसमें जो आपको मैंने जो डिजीज़ बताई थी वह डिजीज़ थी प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग के अंतर्गत उसके अंदर कोबालामीन, विटामिन B12 की सख्त ज़रूरत होती है उस पशु को, क्योंकि वह पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, उस पशु में ब्लड में कमी आ जाती है, एनीमिया से ग्रसित हो जाता है। तो इसके अंदर तब इसके अंदर मैंने ये बताया था कि ये बेलामाइल इंजेक्शन है, ये लगाना चाहिए। तब उस स्थिति में यदि पशुओं का टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रोटोजोआ जनित जितने भी रोग होते हैं, यदि आप उसमें आप इंजेक्शन लगा, आपको पता है कि इसमें प्रोटोजोआ है, तो आप बेलामाइल इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं, ये बात है। और अदर है तो नहीं कर सकते। पहले आप पूरा नॉलेज लेके और फिर ही आप कमेंट्स किया करें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। रही बात इंजेक्शन की, यदि पूरी प्रॉपर यदि नॉलेज लेना है तो मेरे चैनल पर सभी इंजेक्शनों के बारे में डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देखें कि क्या क्या बताया गया है। अब गुलेरिया ईसाई कहते हैं, सर बफेलो गिर गई है और उसकी पिछली लेग का मांस फट गया है और एक जगह सेट हो गया है, 9 दिन हो गए हैं, खड़ी नहीं हो रही है, कोई सावधान बताएं। देखो, यदि बफेलो गिर गई, खड़ी हो गई और उसका मांस फट गया और वापस जुड़ गया है, तो एक बताना चाहता हूँ, यदि आपकी पशु का यदि मांस वापस जुड़ गया है तो आपके पास यदि नज़दीक यदि है जो इस प्रकार के जो पशुओं का जो हड्डियों से संबंधित कोई भी यदि अच्छी तरह से जानकारी है किसी भी पशुपालक को, उसमें जरूरी नहीं कि वेटेनरी से संबंधित हो, किसी भी पशुपालक को यदि अच्छी जानकारी है तो आप उसका पैर सेट करवा सकते हैं। पैर सेट करने के लिए उसे पैर को बांधा जाता है, पैर उसको खींचा जाता है, खींच करके बाद में उसी जगह पर उसको सेट किया जाता है, तभी आपका पशु में खड़ा हो पाएगा। इसलिए आपको वेटेनरी से संबंधित भी कोई भी हो जो पैर को सेट करना जानता है, उससे आप संपर्क करें, या कोई पशुपालक है उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपका पशु ठीक हो जाएगा। बाद में उस पशु को आप अच्छा कैल्शियम दें, अच्छा जितना अच्छा कैल्शियम पाउडर आता है वो कैल्शियम और सोडियम एसिड फास्फेट पाउडर उस पशु को दें। मैं कहता हूँ कि आपका पशु ठीक भी हो जाएगा, खड़ा भी हो जाएगा, चलने भी लग जाएगा। अब रही बात जो वेट टॉक सीरीज़ है, यदि आपको अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटेनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।